देखते हैं हमारे सामने CSIR 2011 सेट सी का क्वेश्चन 143 है। इसके पहले हम लोग 45 और 145 144 को देख चुके हैं। 143 देखा जाए, इसमें दो कॉलम दिए हुए हैं और इसमें जो है कंपाउंड दिए हैं और उनको हम जिस रिएक्शन से प्राप्त करते हैं उन रिएक्शंस का नाम दिए हैं। पहला है पाइरॉल। पाइरॉल देखा जाए हम किस मेथड से प्राप्त करते हैं। पाइरॉल जो है हम पाल-नॉर्ड सिंथेसिस से प्राप्त करते हैं। पाल-नॉर्ड सिंथेसिस पाइरॉल के भी हम इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो पहला मैच कर रहा है थर्ड से। दूसरा है 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडीन। 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडीन जो है हम हेंज सिंथेसिस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और तीसरा आइसोक्विनोलिन, ये पेक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस से हम प्राप्त करते हैं। पेक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस ये रहा। इस तरह से अगर हम देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन है पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो है डी जो है करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो है ये डी है। अब देखते हैं हम लोग जो है इन रिएक्शंस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे हमें ये चारों रिएक्शंस पे हम क्या है इन पे चर्चा करते हैं। थोड़ा थोड़ा देखा जाए आगे एक एक करके इनको देखा जाए। पेक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस जो है इसमें ये मैनिश रिएक्शन का एक स्पेशल केस है। पेक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस जो है ये मैनिश रिएक्शन का एक स्पेशल केस है, एक विशेष रूकेस है। देखा जाए ये पहला पॉइंट, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ मैनिश रिएक्शन। यह जो है मैनिश रिएक्शन का एक स्पेशल केस है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बीटा एरिल एथाइल एमीन जो है रिएक्ट करता है एल्डिहाइड या कीटोन से और फिर जो है रिंग का साइक्लाइजेशन होता है। हमें टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन मिलता है। बाद में हम इसका डिहाइड्रोजिनेशन करके हम क्विनोलिन प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट इसमें जो है बीटा एरिल एथाइल एमीन, बीटा एराइल एथाइल एमीन, एरिल एथाइल एमीन, बीटा एराइल एथाइल एमीन undergo condensation with aldehyde या कीटोन, aldehyde और कीटोन, aldehyde और कीटोन, and then cyclization in presence of acid, which on dehydrogenation give isoquinoline। देखा जाए इसमें जो है पहला बीटा एराइल एथाइल एमीन, अल्फा बीटा पे बेंजीन रिंग है या कुछ भी कोई और एरोमेटिक रिंग हो। बीटा एराइल एथेन एमीन, ये जो है कंडेंस करता है एल्डिहाइड के साथ कंडेंस करता है, डिहाइड्रेशन होता है। हम एल्डिहाइड या कीटोन लें, एस्टल्डिहाइड,
ये कंडेंस करता है और हमें जो है देता है CH2 CH2N S ये है। आगे HCl की प्रेजेंस में यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक मिनट, CH2N डबल बॉन्ड CH3 ये होगा। आगे जो है रिंग क्लोजिंग होती है, रिंग का क्लोजर होता है और एसिड की प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, ये H आयन यहाँ पर जुड़ता है और जब ये H प्लस आयन H आयन यहाँ पर जुड़ेगा, देखिए क्या होता है, इस लोन पेयर पर जुड़ता है और इस तरह का जब यहाँ जुड़ जाता है H तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये लोन ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ अटैक करता है, इस पे प्लस चार्ज आता है और ये सिग्मा बॉन्ड टूट के यहाँ अटैक करता है और इस प्रकार से जो है यहाँ से H आयन निकलता है, यहाँ से H माइनस और यहाँ से H प्लस, ये बॉन्ड का H प्लस निकलता है और इस प्रकार से एसिड की प्रेजेंस में रिंग क्लोजिंग होती है, रिंग का क्लोजर होता है और देखिए क्या मिलता है। अब यहां पर देखा जाए एक हाइड्रोजन यहां पर यहां पर जो है एक हाइड्रोजन हर जगह जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड टूट के प्लस चार्ज है तो बॉन्ड टूट के यहाँ आता है, प्लस चार्ज खत्म हो जाता है, ये यहाँ अटैक करता है और इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, रिंग क्लोजिंग होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो H आयन यहाँ से एंटर करता है एक, यहाँ वाला H आयन निकल जाता है माइनस H प्लस और इस प्रकार से टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन हमें प्राप्त होता है। टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन, टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन और ये डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होकर के हमें इसका डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेट होकर के एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं और इस प्रकार से जो है हमें जो है आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। ये रहा आइसोक्विनोलिन। तो हम देख रहे हैं कि पेक्टेट स्पेंगुलर सिंथेसिस से हम आइसोक्विनोलिन प्राप्त करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें कॉलम 2 में पहला जो नाम है पेक्टेट स्पेंगुलर सिंथेसिस, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, आइसोक्विनोलिन प्राप्त करते हैं। सी का फर्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट चीची वेबिंग रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन जो है अल्फा अमीनो पायरिडीन या 2 अमीनो पायरिडीन प्राप्त करने का मेथड है और इस मेथड से हम 2 अमीनो पायरिडीन प्राप्त करते हैं। लिख लीजिए एक लाइन, दिस रिएक्शन इज अ मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग, दिस रिएक्शन is a method for producing 2 amino pyridine
टू एमिनो इस रिएक्शन से, इस मेथड से हम 2 एमिनो पाइरिडीन बनाते हैं। देखा जाए इसमें हम रिएक्शन किससे कराते हैं? पाइरिडीन डेरिवेटिव का किसके साथ? सोडामाइड के साथ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में। रिएक्शन इन्वॉल्व pyridine with sodamide, pyridine with sodamide in liquid ammonia. पाइरिडीन को हम रिएक्ट कराते हैं सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में। पाइरिडीन इसको हम सोडामाइड के साथ NH2 लिक्विड अमोनिया, हमें जो है गर्म करते हैं, 2 एमिनो पाइरिडीन प्राप्त होता है। तो ये जो दूसरा मेथड है, इससे हम 2 एमिनो पाइरिडीन प्राप्त करते हैं। यद्यपि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक भी ऐसा विकल्प नहीं था जिसमें 2 एमिनो पाइरिडीन रहा हो। 2 एमिनो, कॉलम ए में 2 एमिनो पाइरिडीन का कहीं कोई जिक्र नहीं था, अर्थात चिची-बेबिन मेथड से कॉलम बी में ये सेकंड नंबर पे चिची-बेबिन था। इस नेम रिएक्शन से कॉलम 1 में हम कोई प्रोडक्ट प्राप्त नहीं कर रहे थे। देखा जाए थर्ड मेथड है पाल-नॉट सिंथेसिस। ये रिएक्शन हम यूज करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे फ्यूरेन है, पाइरॉल है, थायोफीन है, इन सब को हम प्रिपेयर करते हैं 1,4-डाइकीटोन से। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, दिस रिएक्शन is used to synthesize। इससे हम क्या सिंथेसाइज करते हैं? फ्यूरेन, पाइरॉल, थायोफीन और थायोफीन from 1,4-डाइकीटोन, from 1,4-डाइकीटोन, 1,4-डाइकीटोन से हम इसको प्राप्त करते हैं इन सभी को। देखा जाए अगर हम 1,4-डाइकीटोन लें, इनकी जो है एसिड की प्रेजेंस में ये साइक्लाइड होते हैं और ये जो है फ्यूरेन देते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको 1,4-डाइकीटोन को प्राइमरी एमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो ये हमें क्या देगा? ये एल्किल ग्रुप अपनी जगह रहते हैं और यहाँ पर NR ये मिलता है। अगला, अगर हम इसका रिएक्शन जो है P4H10 के साथ करा दें, P4H10 के साथ, तो ये हमें जो है थायोफीन देगा। इस तरह से थायोफीन, पाइरॉल है, पाइरॉल, फ्यूरेन, थायोफीन, इस प्रकार के ये डिफरेंट हमें जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देता है। फ्यूरेन, पाइरॉल, थायोफीन। नेक्स्ट देखा जाए हेंज रिएक्शन जो है ये एक मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड और अमोनिया तथा बीटा कीटो एस्टर के बीच में होता है और हमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पाइरिडीन इससे प्राप्त होता है या उसके डेरिवेटिव मिलते हैं। तो दिस रिएक्शन इज अ मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। दिस इज
मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। हाइंज रिएक्शन मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है बिटवीन किसके किसके बीच है? एल्डिहाइड बीटा कीटो एस्टर एंड अमोनिया या एमीन हो, अमोनिया टू गिव क्या देता है? पाइरिडीन। इसमें हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है पाइरिडीन मिलता है। देखा जाए अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ले बीटा कीटो एस्टर ले ले 2 मोल बीटा कीटो एस्टर, अमोनिया और अमोनिया, ये इनके बीच कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और हमें जो है रिफ्लेक्स करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, इसको रिफ्लेक्स किया जाता है लगभग 1 घंटे तक और ये कंडेंस होकर के जो है हमें देता है ये कंपाउंड देता है। और इसका जो है यदि आप फेरिक क्लोराइड के साथ रिफ्लेक्स करके ऑक्सीडेशन कर दीजिए, यानी डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन कर दीजिए, किसके साथ? फेरिक क्लोराइड के साथ यदि आप रिफ्लेक्स करिए, FeCl3 के साथ रिफ्लेक्स करिए तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है या डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और हमें जो है पाइरिडीन प्राप्त होता है या पाइरिडीन डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। पाइरिडीन डेरिवेटिव हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन से पाइरिडीन या पाइरिडीन डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं। तो विकल्प में जो 4 नेम रिएक्शन दिए गए थे और उनसे जो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे थे उन पे हमने चर्चा किया और किए रहे सारे जो है रिएक्शन। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142।